औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान बेग। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, इंतहाई ज़रूरी और अहम टॉपिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था विजन सेटिंग। विजन सेटिंग के दौरान में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की कि विजन सेटिंग जो है वो मजमुआ होता है। जब विजन सेट हो जाता है तो उस विजन के पीछे उसकी कंप्लीशन के लिए डिफरेंट किस्म के टास्क और गोल्स होते हैं जो कि उस जगह तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। विजन तक पहुंचने के लिए हमें गोल और मिशन इनकी सेटिंग पे जाना पड़ेगा कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमने किन किन मराहिल से गुजर के वहां तक पहुंचना है। तो जब हमने फाइनल कर लिया कि हमारी विजन ये है और हमने यहां तक अपना पहुंचना और इतने अरसे में पहुंचना है, तो उसके लिए फिर एक सेट बनेगा नीचे कि मरहलावार हमने किस तरतीब से कौन कौन सा काम करना है कि हम इस विजन तक पहुंच जाएं। तो सिर्फ ये विजन की जो सेटिंग है, हमने पहले भी ये बात की थी, इसका छोटे बच्चों से लेके और किसी भी एज तक का जो बंदा है उसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है। और इसमें ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि किसने किस वक्त कौन सा विजन सेट किया है। आप लाइफ के किसी भी हिस्से में कोई भी अपना विजन सेट कर सकते हैं और उसके लिए तगोदो शुरू कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 70 साल की उम्र के बाद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनते हैं। तो इसमें वक्त की तरजीहात और बाकी चीज़ें हर एक की डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसी तरीके से अगर हम देखें जो KFC के ओनर हैं वो एक बड़ी एज में जाके उन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया KFC का, जो पूरी दुनिया में फिर उनका नाम फैला, उनकी कंपनी का नाम फैला। विजन, बच्चे, स्टूडेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज के मुलाजिम, एम्प्लॉयर, बिजनेसमैन, सरकारी मुलाजिम, हर एक का उससे ताल्लुक होता है। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने विजन लेके चल सकते हैं और उसके लिए एक सेट बनाना पड़ता है फिर गोल का। मिसाल के तौर पे अब हम एक एक करके आते हैं। एक बच्चे का उसके वालिदैन एक नुक्ता नज़र, एक विजन सेट करते हैं कि उसने बड़े होके डॉक्टर बनना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। तो ये वो ब्रॉड पिक्चर है। इसमें पहला प्रोसेस आता है कि वो बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा। अब डॉक्टर बनने से पीछे जो उसका टाइम पीरियड, अगर वो बच्चा प्राइमरी में है या मिडिल में है या मैट्रिक में है, तो सबसे पहले आएगी कि उसने मिडिल या मैट्रिक में कितने नंबर लेने हैं, फिर उसको इंटरमीडिएट में कितनी मेहनत दरकार है ताकि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो। उसके बाद उससे आगे जाके फिर उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है और फिर कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। उन सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करने के बाद उसने फिर ये अपना फाइनल करना है कि मैंने अगर इंसानियत की खिदमत करनी है तो मैंने सिर्फ डॉक्टर MBBS करके बनना है या इससे भी आगे बढ़ना है। उसके बाद ये भी फाइनल करना पड़ेगा कि मैंने अगर डॉक्टर बनना है तो किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, अमराज कल्ब का, अमराज चश्म का, या फिर जनरल फिजिशियन बनना है, या क्या किस लाइन पे मैं जाना चाहता हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ तक उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली। देन फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि जिस वक्त डॉक्टर बन जाता है तो फिर उसको इंसानियत की खिदमत के लिए कौन सा तरीक़ेकार तय करना है। आया उसने कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आया उसने अपने प्रैक्टिस के साथ साथ कोई डिफरेंट टाइप के कैंप्स लगा के लोगों को फैसिलिटेट करना है, या मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। वो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अगर करनी है तो सोचनी पहले है, अगर सोची भी नहीं है तो फिर कोई विजन नहीं है। और गोल भी डेफिनेटली, अगर कोई बंदा कहे कि मैंने गोल बनाए हुए हैं तो किस चीज़ की कंप्लीशन के लिए गोल बनाए हुए हैं, तो ये आ जाता है स्टूडेंट के लिहाज से। इसी तरीके से फिर आप आ जाए एक जो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन लेट्स सपोज किसी एक शहर में बिजनेस कर रहा है और बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है। उसने ये देखना है कि मैंने इस बिजनेस को, अगर वो ये चाहता है, उसने विजन सेट किया कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो
कि कुछ ब्रांड ऐसे हो मेरे पास जो कि कंट्री लेवल पे नंबर 1 हो, और उसके बाद मेरा बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में फैले। तो उसके लिए फिर उसको चीज़ें ये सेट करनी कि उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है क्या, उसके आया जो बिजनेस कर रहा है उसमें उसने ब्रांड डेवलप कर लिए या अभी वो सिर्फ किसी और अंदाज में वो बिजनेस कर रहा है। तो फिर स्टेप वाइज कि किस वक्त में मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सा ब्रांड किस वक्त लाना है, कौन सा पैक किस वक्त लाना है, कौन सी प्रोडक्ट किस वक्त लॉन्च करनी है, और उसके बाद फिर किस किस तरीके से इसको एक्सपेंशन करना है, मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी इसी तरीके से जो मेरी टीम काम कर रही होगी उस टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से मैंने इसको पूरे मुल्क में एक्सपेंड करना है, और पूरे मुल्क में एक्सपेंड करने के बाद मैंने किस तरीके से इसको किस तरतीब से पूरी दुनिया के एक एक करके एक एक मुल्क में लेके जाना है। तो ये एक विजन की कंपटीशन के लिए स्टेप वाइज प्रोग्राम लेके चलना पड़ता है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं बिजनेस प्लान वगैरह वो बनाने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में आपने इस वक्त तो देखना पड़ता है कि इस वक्त मैंने किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है। फिर लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको फाइनल करनी पड़ती है जो कि शॉर्ट टर्म को सपोर्ट कर रही होती है। तो नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी में कोई भी हमने काम करना है, सोचना है कि यार हमने इस जगह पे जाना है, तो उस जगह पे जाना एक हमारा टारगेट है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक हमारा विजन है। उस विजन के पीछे आपके कई गोल्स और मिशन जो हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान में टॉप 10 की लिस्ट में डिफरेंट किस्म के बिजनेसमैन मौजूद हैं। मलिक रियाज वगैरह को देखें, इनकी एक लंबा माजी है, जो लंबी लाइफ है, जो जिसमें इन्होंने स्ट्रगल की हुई है, कोशिश की हुई है, एक नया विजन मार्केट को दिया। मलिक रियाज साहब ने पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें बिल्कुल इनकलाब बर्पा करने वाले बंदे हैं, न्यू आइडिया लेके आने वाले बंदे जो हैं वो मलिक रियाज साहब हैं। इसी तरीके से मियां मंशा साहब MCB बैंक को इसी तरीके से एम्पोरियम और डिफरेंट किस्म की उनकी जो बिजनेसेस हैं राइस में वो डील कर रहे हैं। इसी तरीके से निशात मिल वगैरह, तो एक लंबी हिस्ट्री है उनकी, और जाहिर है इसके पीछे उनके बड़े बड़े लंबे चौड़े प्लान वो बना के बैठे हुए। विजन उनका जो है उसको जो सोचते हैं उसके बाद उसके लिए एक गहराई में जाकर उसकी प्लानिंग करते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको अमली शेप में लेके आना है। जिसकी एक बड़ी मिसाल अगर आप देखें, जौहर टाउन लाहौर में जो इनका पहला एम्पोरियम इन्होंने खोला, तो वो एक किसी वक्त में मैं चूँकि वहाँ पे उस इलाके में रहता रहा हूँ, तो जिस जगह पे आज एम्पोरियम बना हुआ है वहाँ पे किसी वक्त में सदके के बकरे बिका करते थे। उस जगह को उस बंदे ने किस तरीके से यूटिलाइज किया, और इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन शॉपिंग मॉल और बड़ा शॉपिंग मॉल जो इस वक्त वो वहाँ पे बना हुआ है। तो नाज़रीन, इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस लेवल पे भी जो भी काम करते हैं, इवन आप बेरोजगार हैं, तो उस बेरोजगारी में भी आपने सोचना है कि आपने अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, उसको किस किस वक्त में कैसे यूटिलाइज करके आपने कारोबार की तरफ जाना है, मुलाजमत की तरफ जाना है, या कोई और सर्विसेज वगैरह देनी है। तो ये आप जिस वक्त कर लेते तो आपकी बेरोजगारी भी डेफिनेटली दूर हो जाती है, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा कि मैंने ये करना है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस डिफरेंट किस्म के अपने ताल्लुक वाले लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और जितने बिजनेसमैन हैं जिनको आप समझते हैं उनको हमारी ये वीडियोस की जो है फ़ायदा हो सकता है, उनसे शेयर करें और इसको लाइक करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और बेहतर टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। बहुत शुक्रिया।